नमो नमः। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत पॉइंट पर। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है मुद्रा राक्षस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके कवि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा रचित है? बाणभट्ट, विशाखदत्त, भवभूति, यहाँ पर भवभूति है ये, या फिर जयदेव। किनके द्वारा रचित है? विशाखदत्त। विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। मुद्रा राक्षस में कुल कितने अंक हैं? 5, 10, 7 अथवा 6? 7 अंक। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। विशाखदत्त के पिता का क्या नाम है? विष्णुदत्त, भास्कर दत्त, बटेश्वर दत्त या फिर दुर्गा दत्त? बात की गई है पिता की, ना कि पितामह की। पिता का क्या नाम है? भास्कर दत्त। ठीक है, याद रखिएगा। और बटेश्वर दत्त कौन है? उनके पितामह हैं। किनके? विशाखदत्त के पितामह का नाम है बटेश्वर दत्त और पिता का नाम भास्कर दत्त। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। विशाखदत्त का प्रिय छंद है अनुष्टुप, वसंत तिलका, शार्दूल विक्रीडित, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। मुद्रा राक्षस के तृतीय अंक का क्या नाम है? राक्षस विचार, राक्षस उद्योग, कृतक कलह, राक्षस निर्वेद। कृतक कलह। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। विशाखदत्त की रीति है वैदर्भी, गौणी, पांचाली, वैदर्भी और गौणी। वैदर्भी और गौणी। वैदर्भी पर आई की मात्रा लगेगी। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा राक्षस का अंक नहीं है? राक्षस निग्रह, राक्षस निकार, राक्षस निर्वेद या अथवा राक्षस विचार? राइट, राक्षस निग्रह। क्योंकि कौन सा है वो है निग्रह। राक्षस निग्रह कौन से अंक का नाम है? सप्तम अंक का नाम है। यहां पर ग्रह विज्ञान वाला ग्रह है अथवा ये अंक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। मुद्रा राक्षस का मुख्य रस कौन सा है? रौद्र रस, करुण रस, शांत रस, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो मुख्य रस है मुद्रा राक्षस का वह कौन सा है? वीर रस। राइट। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। मुद्रा राक्षस की विधा है प्रहसन, नाटक, डिंब अथवा भांड? नाटक। मुद्रा राक्षस नाटक है एक। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। विशाखदत्त के पितामह का नाम है, पितामह है, कौन है पितामह? भास्कर दत्त, बटेश्वर दत्त, दुर्गा दत्त, इनमें से कोई नहीं। हमने वीडियो की स्टार्टिंग में यह भी प्रश्न आया था उनके पिता का क्या नाम है, तभी बताया था पितामह कौन है। याद है आपको पिता कौन है? तो फिर आपको पितामह भी याद होगी। इसका जवाब आप कहां पर दीजिएगा? कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। मुद्रा राक्षस का प्रतिनायक है सुबुद्धि शर्मा, जाजली, वाहिनर या फिर राक्षस कुबुद्धि शर्मा? कौन है प्रतिनायक अर्थात विलेन? प्रतिनायक अर्थात जो नाटक का विलेन है वह कौन है? सुबुद्धि शर्मा। आप सोचेंगे राक्षस होगा, अवश्य ही राक्षस प्रतिनायक है, परंतु राक्षस का क्या नाम है? राक्षस सुबुद्धि शर्मा। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। मुद्रा राक्षस से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है? ध्यान देते हैं तथ्य कौन कौन से हैं। मुद्रा राक्षस का प्रतिनायक राक्षस है, मुद्रा राक्षस में 7 अंक हैं, मुद्रा राक्षस की नायिका कुरूप है अथवा मुद्रा राक्षस वीर रस प्रधान है। देखिए मुद्रा राक्षस में 7 अंक है,
राइट है। मुद्रा राक्षस वीर रस प्रधान है, ये भी सही है। और मुद्रा राक्षस का प्रतिनायक राक्षस है, यह भी सही है। राक्षस का क्या नाम था? सुबुद्धि शर्मा। कौन सा तथ्य गलत है? मुद्रा राक्षस की नायिका कुरूप है, यह तथ्य क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि मुद्रा राक्षस में नायिका है ही नहीं। मुद्रा राक्षस नायिका विहीन नाटक है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। मुद्रा राक्षस की कथानक है, मुद्रा राक्षस का कथानक है काल्पनिक, ऐतिहासिक, इनमें से कोई नहीं। मुद्रा राक्षस किस प्रकार का है? एक ऐतिहासिक नाटक है, अर्थात उसका कथानक कैसा है? ऐतिहासिक है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। कृतकोप वृत्तांत का वर्णन किस अंक में है? चतुर्थ अंक, पंचम अंक, द्वितीय अंक अथवा तृतीय अंक? यदि आपको अंक के नाम याद है तो आपको पता होगा कि इसका आंसर सही कौन सा है। कौन सा है? तृतीय अंक। क्यों? क्योंकि तृतीय अंक का क्या नाम है? कृतक कलह। और कृतोप वृत्तांत भी किसमें है? तृतीय अंक में ही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। मुद्रा राक्षस में सर्वथा अभाव है नायिका का, विदूषक का, कंचुकी का, नायिका एवं विदूषक दोनों का। नायिका एवं विदूषक दोनों का। किस प्रकार का नाटक है जिसमें ना ही तो नायिका है और ना ही विदूषक है? प्रश्न पर ध्यान देते हैं, ध्यान रखिएगा यह बात। मुद्रा राक्षस का नायक है धीरोदत्त, धीर प्रशांत, धीर ललित अथवा धीरोदात्त। किस प्रकार का नायक है? धीरोदात्त। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अधिकांश विद्वानों के अनुसार विशाखदत्त का समय कौन सा है? पंचम शताब्दी, द्वितीय शताब्दी, चतुर्थ शताब्दी अथवा प्रथम शताब्दी? क्या समय है? चतुर्थ शताब्दी। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। मुद्रा राक्षस का लघुत्तम अंक है, लघुत्तम अर्थात जो सबसे छोटा अंक है वह कौन सा है? सप्तम अंक, षष्ठ अंक, तृतीय अंक अथवा प्रथम अंक? सप्तम अंक। क्यों? क्योंकि सप्तम अंक में कितने श्लोक है? मात्र केवल 19 श्लोक है। और सप्तम अंक का नाम क्या है? राक्षस निग्रह। याद रखिएगा, ठीक है। मुद्रा राक्षस में कुल कितने श्लोक हैं? 160, 179, 169, 150? राइट, 169। कितने श्लोक है? 169। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। मुद्रा राक्षस के कंचुकी का नाम है जाजली, वहीनर, उपयुक्त दोनों, सुबुद्धि शर्मा। सुबुद्धि शर्मा तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह कौन है? राक्षस है, कंचुकी तो नहीं है। उपयुक्त दोनों, कंचुकी का नाम क्या है? उपयुक्त दोनों। जो जाजली और वहीनर है वो दोनों क्या है? कंचुकी है। जाजली किसका है? मलय केतु का। और वहीनर किसका है? चंद्रगुप्त का। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। मुद्रा राक्षस के किस अंक में सर्वाधिक श्लोक हैं? अभी हमने बात किया था सबसे कम जो श्लोक का अंक है वह कौन सा है। अब बात करें सर्वाधिक श्लोक किस में है, अर्थात जो सबसे बड़ा अंक है वह होगा राक्षस उद्योग, राक्षस निर्वेद, कृतक कलह अथवा मुद्रा लाभ। राइट, तृतीय अंक क्या है? सबसे बड़ा अंक है। और तृतीय अंक का क्या नाम है? कृतक कलह। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। मुद्रा राक्षस का नायक है चाणक्य, विष्णु वर्मा, वहीनर, सुबुद्धि शर्मा। देखिए वहीनर कौन है? कंचुकी है, यह नहीं होगा। सुबुद्धि शर्मा प्रतिनायक है, यह भी नहीं होगा। यदि यहां विष्णु शर्मा वर्मा की जगह क्या आता? विष्णु गुप्त आता तो आंसर ये सही हो सकता था। क्या आंसर सही है इसका? चाणक्य। क्यों? क्योंकि नायक कौन है? चाणक्य। परंतु कुछ लोग क्या मानते हैं? चंद्रगुप्त भी इसके नायक हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा यदि चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों आ जाए तो दोनों सही होंगे। चाणक्य के दूसरे दो नाम भी है। कौन से? एक तो कौटिल्य कहते हैं उन्हें और एक क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त कहते हैं। ये दोनों भी आप ध्यान रखिएगा, परंतु विष्णु वर्मा नहीं होंगे। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। विशाख दत्त उपासक हैं भगवान विष्णु के, भगवान इंद्र के, भगवान शिव के अथवा भगवान वरुण के। किनके हैं? भगवान शिव के। कौन है? विशाख दत्त उपासक है भगवान शिव के। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। मुद्रा राक्षस का उपजीव्य ग्रंथ है महाभारत, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण अथवा विष्णु पुराण तथा श्रीमद् भागवत पुराण दोनों। डी क्या है इसका उत्तर सही? विष्णु पुराण तथा श्रीमद् भागवत पुराण दोनों क्या है? उपजीव्य ग्रंथ है मुद्रा राक्षस के। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। मुद्रा राक्षस के कंचुकी का नाम है जाजली, वैहिनर, उपयुक्त दोनों, सुबुद्धि शर्मा। यह प्रश्न अभी हमने किया है, राइट? उपयुक्त दोनों। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है? कंचुकी है। एक किसके हैं? एक जो है जाजली वो मलय केतु के हैं और जो वैहिनर है वो चंद्रगुप्त का कंचुकी है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। विशाख दत्त निवासी थे बंगाल अथवा बिहार के, बिहार अथवा गुजरात के, मध्य प्रदेश के अथवा राजस्थान के। कहां के निवासी हैं? बंगाल अथवा बिहार के। कुछ लोग मानते हैं वो बंगाल के निवासी हैं, परंतु कुछ मानते हैं कि वो बिहार के, अर्थात उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। विशाख दत्त का प्रिय अलंकार है शब्द अलंकार, अर्थालंकार, शब्द अलंकार एवं अर्थालंकार दोनों अथवा उपमा अलंकार। अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या है? विशाख दत्त का प्रिय अलंकार है। उम्मीद करते हैं आपने सभी प्रश्नों के सही जवाब दिए होंगे। जो प्रश्न हमने आपसे पूछा था उसका जवाब देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है? आपका दिन शुभ हो। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।